तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द नॉलेज में। और आज द नॉलेज में मैं जो चीज आपके लिए लेकर आया हूँ वो शायद आपको अपने जीवन में, अपने रूटीन लाइफ में बहुत ही ज्यादा काम आएगी और आपके लिए ये जानकारी बहुत ही जरूरी होगी। मैं आज आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जो आप शायद नहीं जानते होंगे और जिसे अप्लाई कर इम्प्लीमेंट करने के बाद अपने जीवन को आसान बना सकते हैं और कुछ अननोन जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज हम जानते हैं आपके जीवन से जुड़ी 10 ऐसी बातों को जो आपको हर हाल में जानना चाहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी इंपॉर्टेंट जानकारी दे देते हैं जो आपके लिए आज की डेट में बहुत ही जरूरी है, और वो है ये जानना कि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। कुछ समय पहले गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया था कि आपका आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड एक दूसरे से लिंक्ड होने चाहिए, और जनरली बहुत लोगों ने ये करवा भी लिया है, लेकिन आप शायद भूल गए हो या आपको पता नहीं है कि आपका आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के साथ लिंक है या नहीं। तो इसके लिए दोस्तों बस 2 मिनट में आप ये जानकारी ले सकते हैं कि आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करवाना है या नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके लिए हमें incometax.gov.in इस ऑफिशियल गवर्नमेंट्स की वेबसाइट पर जाना होगा। और दोस्तों इस वेबसाइट के ओपन होते ही वहां पर आपको क्विक लिंक्स का एक छोटा सा डैशबोर्ड मिल जाएगा, ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब दोस्तों इस सेक्शन में एक ऑप्शन होगा लिंक आधार स्टेटस। आपको लिंक आधार नहीं करना है अभी, बस लिंक आधार स्टेटस चेक करना है। तो इस लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करेंगे और जहां जाकर आपको अपने पैन कार्ड का नंबर डालना है और अपने आधार कार्ड का नंबर डालना है। और अगर ये दोनों लिंक है तो एक पॉपअप मैसेज आ जाएगा जहां पर लिखा होगा योर पैन इज ऑलरेडी लिंक्ड टू योर आधार। अगर ये मैसेज आता है तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड एक दूसरे से लिंक्ड है। लेकिन अगर आपको ये मैसेज मिलता है कि ये दोनों लिंक नहीं है तो इसके बाद आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को एक दूसरे से लिंक करवा सकते हैं। अब ये कैसे करवाए, ये अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने एक पूरी डिटेल्ड आर्टिकल बनाई है जो हमारे द नॉलेज के ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है। तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप पे जाइए और वहां पर मैंने इसके बारे में जानकारी दी है। नंबर 2 दोस्तों, मैं अभी आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो आपके और मेरे, हम सबके बहुत काम आएगी। हम सब अपना मोबाइल नंबर या कोई भी जब नया नंबर लेते हैं तो उसे हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड कराते हैं, यानी कि हमारे आधार कार्ड के ऊपर हम मोबाइल नंबर लेते हैं। लेकिन कभी कभी हमारा आधार कार्ड ऐसी जगह पर घूमता है कि हमारे साथ फ्रॉड भी हो सकता है और हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारे अलावा और कितने मोबाइल नंबर हमारे आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हुए हैं। और इसलिए इस फ्रॉड को पकड़ना और हमारे एक आधार कार्ड पे कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ये जानना बहुत ही जरूरी बन जाता है। और इसके लिए दोस्तों मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये ट्रिक जहाँ पर आप जान सकोगे कि आपके आधार कार्ड पे कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। तो दोस्तों इसके लिए आपको गूगल सर्च बार में TAFCOP डालना है, यानी कि TAFCOP। और इसके बाद जो पहली वेबसाइट खुलेगी tafcop.digitelecom.gov.in, इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है जो आधार कार्ड से लिंक है, और उस मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा और वो OTP इस वेबसाइट पर आपको देना है। और इतना करते ही आपके सामने अपने आधार कार्ड पर इश्यू किए गए सारे मोबाइल नंबर की लिस्ट आ जाएगी। ये सभी वो सिम कार्ड होंगे या वो सिम कार्ड नंबर होंगे जो आपके अपने होंगे या आपके फैमिली मेंबर के होंगे, जो आपने अपने आधार कार्ड से शायद रजिस्टर्ड कराए थे। लेकिन इनमें से अगर कोई भी नंबर आप ऐसा पाते हैं जो आपका नहीं है, या आपके बिहाफ पे किसी और ने आपके आधार कार्ड से कोई नंबर रजिस्टर्ड कराया है, तो उस नंबर को आप रिपोर्ट कर सकते हो और वो नंबर आपके आधार कार्ड से हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही सरल टेक्निक है आपके आधार कार्ड से कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है ये जानने की। नंबर 3 दोस्तों, कुछ समय पहले जब हमें किसी कार, किसी बाइक, किसी 2 व्हीलर या कोई भी व्हीकल के रजिस्ट्रेशन के बारे में या उनके ऑनर के बारे में जानना होता था तो हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन का जरिया नहीं था। इवन पुलिस को भी बहुत सारी छानबीन करने के बाद ये पता चलता था कि इस व्हीकल का ऑनर कौन है। लेकिन दोस्तों आज ऐसी सुविधा चुटकियों में उपलब्ध हो चुकी है।
आज आप हमारे देश में किसी भी व्हीकल का, चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, उसकी नंबर प्लेट से, उसके नंबर से ना सिर्फ उसके करंट ओनर का नाम जान सकते हैं, लेकिन इस व्हीकल को कितने ओनरों ने पहले प्रीवियसली खरीदा है ये भी जान सकते हैं, और ये व्हीकल कितना पुराना है, उसकी रजिस्ट्रेशन कब हुई थी ये भी जान सकते हैं, या फिर उस व्हीकल पर इंश्योरेंस चालू है या नहीं, ये सभी जानकारी बस 1 मिनट में ले सकते हैं। और इसके लिए आपको अपने फोन में बस कार इन्फो नाम की एक ऐप इंस्टॉल करनी होगी, अपना फोन नंबर देना होगा और एक OTP आएगा, और सीधे आप चले जाएंगे उस ऐप के डैशबोर्ड पर, और इस डैशबोर्ड पर सिर्फ सर्च व्हीकल कर एक ऑप्शन है, उसे आपको क्लिक करना होगा, और यहाँ पर आपको उस व्हीकल का नंबर डालना है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और बस नंबर को डालते ही आपको उस व्हीकल के ओनर का नाम मिल जाएगा, इस पर कोई इंश्योरेंस है या नहीं ये भी पता चल जाएगा, और आपको वो व्हीकल कितना पुराना है ये भी मालूम हो जाएगा। इतना ही नहीं, आप यहाँ से अपने व्हीकल का नंबर डालकर ये भी चेक कर सकते हैं कि आपके व्हीकल का PUC चालू है या एक्सपायर हो चुका है। नंबर 4, दोस्तों जनरली हम अपनी गाड़ियों में इस नंबर का पर्पस तो जानते हैं, लेकिन इंडियन रेलवे में जो ये गाड़ियों पर नंबर लिखा होता है उसका पर्पस क्या आप जानते हैं? दोस्तों आमतौर पर सभी लोकल ट्रेन पर ये जो 5 डिजिट का नंबर लिखा होता है, जो उस ट्रेन के जन्मदिन को यानी कि उसके ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर को दर्शाता है। कोच के 5 नंबर में से पहले 2 नंबर उसके मैन्युफैक्चरिंग ईयर को बताता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 04 यानी कि इस कोच को 2004 में बनाया था, और यहाँ पर लिखा है 98 यानी कि इस कोच को 1998 में बनाया गया था, और लास्ट के जो 3 नंबर होते हैं वो उस कोच के अलग अलग लग्जरियस सुविधाओं को बताते हैं, जहाँ पर 001 से 025 जो सुकून वाले AC कोच को दर्शाता है, 401 से 600 तक जनरल सेकंड क्लास को दर्शाता है, और इसके बाद भी बहुत सारे क्लास हैं। नंबर 5, दोस्तों आपने कभी वैसलीन यूज किया है? किया होगा, हम सब ने किया है। वैसलीन से हम अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करते हैं, इसे होठों पर भी लगाया जाता है ताकि वो ड्राई ना हो और फटे नहीं। लेकिन क्या आपको पता है, आप वैसलीन से अपने लेदर की चीजों को भी साफ और बिल्कुल नए जैसी रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, और वैसलीन से कुछ लेदर की चीजों पर लगे खरोच के निशान भी साफ हो जाते हैं, क्योंकि असल में वैसलीन लेदर को भी मॉइस्चराइज कर देती है। लेकिन दोस्तों वैसलीन के बारे में मैं आपको एक और बात बताता हूँ जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉकिंग है। वैसलीन का इन्वेंशन रॉबर्ट ऑगस्टर चेसब्रोड ने किया था, और रॉबर्ट ने जब वैसलीन नाम की ये नई इन्वेंशन बनाई तो लोग उसे होठ पर यूज करते थे, और कई लोगों ने इसे कैंसरियस भी बताया। कुछ लोग ये मानते थे कि होठों पे यूज करने से ये चीज मुंह में भी जाती है, और हो सकता है इसमें कोई केमिकल यूज किए गए हो, इसलिए इंसान को कैंसर भी हो सकता है। और इस बात को गलत साबित करने के लिए वैसलीन के इन्वेंटर यानी कि मिस्टर रॉबर्ट ने वैसलीन को ना सिर्फ अपने होठों पर लगाना बल्कि खाना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, वो वैसलीन को एवरीडे थोड़ा थोड़ा खाते थे। रॉबर्ट चेसब्रो न्यू जर्सी में रहते थे, और उनका न्यू जर्सी में ही अपने घर में ही साल 1933 में निधन हो गया था। और दोस्तों रॉबर्ट का जब निधन हुआ तो वो 96 साल के थे। जी हाँ फ्रेंड्स, वो 96 साल तक वैसलीन खाते रहे, और उनके आलोचकों को उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि वैसलीन से कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, बशर्ते वैसलीन असली हो, ओरिजिनल हो। नंबर 6, अब बचपन से लेकर आज तक न जाने आपने अपने नाखूनों को कितनी बार काटा होगा, मगर क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि चलो नेल कटर तो नेल काटता है, लेकिन इस टेढ़ी चीज का क्या काम है इसमें, जो हमारे नेल कटर में सालों से बैठी हुई है। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारा नेल कटर 1-2 चीज के लिए नहीं लेकिन मल्टीपर्पज के लिए बना होता है, और बेसिकली हम इस टेढ़े स्ट्रक्चर की बात करें तो ये बॉटल ओपनर का काम करता है। इसे आप कुछ इस तरीके से बॉटल को इजीली ओपन कर सकते हो। नंबर 7, दोस्तों जब हम हाईवेज पर सफर करते हैं तो रूखे सूखे रास्तों पर सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज होती है वो होती है ट्रक के पीछे लिखी हुई ये कुछ पंक्तियां। ओहो, कभी कभी तो ये इतनी खतरनाक होती है कि क्या बताए दोस्तों। ट्रक के पीछे ये ट्रक ड्राइवर कुछ भी लिखवा देते हैं। इनमें सबसे इंटरेस्टिंग और लगभग हर ट्रक पे जो पाया जाता है वो चीज होती है हॉर्न ओके प्लीज। अब ये हॉर्न प्लीज तो हम समझ सकते हैं कि जब भी ओवरटेक करना हो तो हमें हॉर्न बजाना पड़ेगा, लेकिन ये बीच वाले ओके का क्या चक्कर है? तो दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 की एक थियरी के अनुसार इस ओके का मतलब है ऑन कैरोसिन, जिसे वर्ल्ड वॉर 2 से ही बहुत सारे ड्राइवर यूज करते आए हैं, जिसमें ऑन कैरोसिन का मतलब है कि ट्रक में डीजल के साथ कैरोसिन भी डाला हुआ है, जिसमें पैसों की तो बचत हो जाती थी लेकिन उसमें आग लगने के भी बहुत ज्यादा चांसेस होते थे, और इसलिए उस वक्त ओके लिखी हुई ट्रकों से लोग दूर रहा करते थे।
लेकिन ये धारा आज भी चला आ रहा है। हालांकि आज तो डीजल ही यूज होता है, लेकिन ओके लिखना ये लोग नहीं भूले। नंबर 8 दोस्तों, ये कौन जैसे दिखने वाली कैप को डंस कैप कहते हैं। आपने इस कैप को कई जगह पर बर्थडे पार्टी में या किसी चौकर पे देखा होगा। आज के ज़माने में इस कैप को खासकर कोई नहीं पहनता, क्योंकि आज के ज़माने में शायद इस कैप को लोगों को पहनना एम्बेरेसिंग लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, ये कैप दरअसल स्कॉलर लोगों के लिए बनाई गई थी और एक ज़माने में इसे पहनने वाले लोगों को बहुत ही इंटेलिजेंट, काबिल और समझदार माना जाता था। डंस कैप का इन्वेंशन जॉन डंस ने किया था और जॉन ने इसे ऐसा इसलिए बनाया था क्योंकि जॉन डंस का मानना था कि ये कैप नॉलेज को गेन करने के लिए एक फनल की तरह काम करती है, जिसमें ये थोड़ा पिरामिड आकार है, इसलिए ऊपर से नॉलेज इंसान के दिमाग में स्टोर हो जाती है। मतलब कम ऑन यार, ये थोड़ा कॉस्मिक एनर्जी टाइप था। खैर जो भी हो, इसका इन्वेंशन तो थोड़े बुद्धिशाली लोगों के लिए किया गया था, लेकिन अभी इसे जॉकर या बर्थडे पार्टी में कुछ मस्ती करने वाले लोग पहनकर घूमते हैं। नंबर 9। अच्छा फ्रेंड्स, आपने कभी ये मार्क किया है कि कंपैरेटिवली बॉय के हिसाब से गर्ल के फोन की बैटरी थोड़ी ज्यादा चलती है। अब फ्रेंड्स, पता नहीं आपने ये मार्क किया हो या ना किया हो, लेकिन इसके पीछे एक साइंस है। दरअसल फोन की बैटरी को बाहरी हीट थोड़ी ज्यादा ड्रेन करती है। मतलब जब हम हमारा फोन हमारे पॉकेट में रखते हैं, तब हमारे बॉडी की हीट जो 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास अराउंड होती है, वो फोन को हीट देती रहती है और उसकी बैटरी को थोड़ी जल्दी से ड्रेन करती है। लेकिन अगर आप फोन किसी पॉकेट में या शरीर से थोड़ा दूर रखोगे तो उसकी बैटरी धीरे धीरे ड्रेन होगी। और महिलाएं जब भी बाहर जाती है तो अपना फोन जनरली पर्स में रखती है या घर पे होती है तो थोड़ा अपने से दूरी रखती है, इसलिए हो सकता है उनकी बैटरी इस कारण से ज्यादा चलती है। नंबर 10 दोस्तों, जब हम घड़ी को देखते हैं तो हर बार वो क्लॉकवाइज ही घूमती है। लेकिन ये घड़ी क्लॉकवाइज क्यों घूमती है? ये एंटी क्लॉकवाइज भी तो घूम सकती थी ना। जैसे हम 12 से लेकर 1 तक जो यू लिखे हैं वो एंटी क्लॉकवाइज भी लिख सकते थे। अगर शुरुआत में एंटी क्लॉकवाइज ही घड़ियों को घुमाया जाता तो आज इवेंचुअली क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता और एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज होता। कितनी महत्वपूर्ण बात है ना। लेकिन दोस्तों, इस रहस्य का पर्दा अभी मैं उठा देता हूँ। दोस्तों, हुआ यूं कि हिस्ट्री में मिडिवल टाइम में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब सुई के डंडे से टाइम को नापा जाता था, तब सैंड डायल का यूज किया जाता था। और उस वक्त ये जो सैंड डायल्स होते थे ना, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा करते थे। और इसलिए जब मिडिवल टाइम में घड़ी का आविष्कार हुआ तो इस घड़ी के डायल को भी क्लॉकवाइज ही घुमाया गया। अभी दोस्तों, घड़ी की बात निकली है तो और एक बात, आप जब भी किसी दुकान में या किसी शोरूम में या जब भी बंद घड़ियों को देखते हैं तो उस घड़ी में हमेशा 10:10 ही हुए होते हैं। तो ये बंद घड़ियों में 10:10 का क्या मतलब है? हमेशा ये एडवर्टाइज में या सभी पे 10 और 10 ही घड़ियों में क्यों दिखाया जाता है? तो दोस्तों, दरअसल ऐसा है कि थोड़े पहले के समय में जाए तो जब भी बंद घड़ी होती थी उसमें 10:10 नहीं दिखाए जाते थे, लेकिन 4:40 दिखाए जाते थे। जी हाँ, 4:40 घड़ियों में दिखाने की प्रथा थी। लेकिन ऐसे जब 4:40 वाली घड़ियों को हम जो देखते थे तो उनका फेस किसी इंसान के फेस जैसा लगता था, जो लिप को थोड़ा डाउन दिखा रहा था, जो मायूस हो या उदास हो ऐसा दिखाई देता था। इसलिए इसे थोड़ा मॉडिफाई किया गया और 10:10 दिखाए गए, जो लिप को थोड़ा अप दिखाने लगा और अब इंसानी फेस मायूस नहीं लेकिन मुस्कुराता हुआ लगने लगा। और इसीलिए ये प्रथा बन गई कि जब भी घड़ियां बंद हो तब 10:10 दिखाए जाए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और ये जानकारी से भरा वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हमारे ऑफिशियल ऐप द नॉलेज को डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाके जरूर इंस्टॉल करें। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे व्लॉगिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे अपने दूसरे चैनल द गोसाई पे जाए, जिसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और द गोसाई को जरूर डाउनलोड करें और जुड़ जाइए मेरे साथ कुछ ट्रैवल वीडियो एक्सप्लोर करने के लिए। और आगे मिलता हूँ आपको एक हेल्दी और साइंटिफिक नॉलेज के साथ। तब तक स्टे ट्यून्ड विद द नॉलेज। हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर।